आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त में जो कुछ किया गया वो पूरी तरह से वो बिल्कुल ठीक था। संगीता साहब, मैं आपको ला रहा हूं। देखिए, मैंने और बहुत सारे उस समय राम भक्त जो भी थे, जो राम मंदिर मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उनका वो हृदय विदारक दृश्य देखने के बाद बहुत ही दुख होता है। और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आकर के वो कह रहे हैं कि उस समय संविधान बचाने के लिए नहीं, कुरान में जो आस्था रखने वाले हैं और जो रैडिकल लोग हैं, उनके वोटों के लिए और सिर्फ वोटों के लिए हिंदू भक्त, राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। एक दूसरी बात, अव्वल तो ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चलिए बड़प्पन दिखाया है। और उनके बाद भी यदि जालीदार टोपी वाले को बुला करके अपने घर में इफ्तार पार्टी करते हैं और राम भक्त जब बुलाते हैं तो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में भी वो जाने से इनकार करते हैं। सुमित जी, मुझे मेरी बात और सिर्फ इसलिए, क्योंकि आ रहा हूं किशोर जी, 1 मिनट बस आपके पास ही आ रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये जितनी पार्टियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए आपस में प्रतियोगिता कर रही हैं। कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों के लिए कर रही है, समाजवादी भी कर रही है, और ये दोनों आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं कौन किसका मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार हो। ये हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है। जब आप एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने को भी जायज ठहरा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर रहे हैं, और आज के वक्त में भी मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, राम और भारतीय राष्ट्र दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और एक बात और बात कर रहा हूं, जी, जो रामद्रोही है उसके लिए और न कोई कुल रोवन हारा। और विपक्ष जो है वो मोदी विरोध में राम विरोध पर ना आ जाए, उस बारीक रेखा को जो है वो समझे। मैं आपके पास आ रहा हूं यहां पर किशोर तिवारी जी, क्या इंडी गठबंधन के अंदर ये स्थिति हो गई है? क्योंकि आपके साथी हैं इंडी गठबंधन के, वो तो आज भी यहां बैठकर ये कह रहे हैं कि जो कुछ उस वक्त में हुआ, जो खून की नदियां बहाई गई, वो पूरी तरह से बेहतर है, वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग भी साथ जा रहे हैं उस चीज के, अभी भी उनके साथ हैं इस चीज को कहकर? देखिए सुमित चौधरी जी, एक 25 मिनट के बाद मुझे बोलने का मौका दिया तो 2 मिनट मेरी बात रखने देना। जी बिल्कुल। मैं संगीत रागे की वह बात से सहमत हूं, और कल मेरे नेता उद्धव जी ठाकरे ने यही बताया कि ये राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये भारत राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसमें हम राजनीति नहीं करेंगे। पंचवटी में 22 जनवरी को ही हम महाआरती का आयोजन किया है, वहां कालाराम मंदिर में कार्यक्रम करेंगे। और मैं प्रोफेसर अजीज खान की बात सुन रहा था, एक मुस्लिम आदमी कह रहा है कि कन कन में राम बसे है। मैंने कल प्रोफेसर अतीकुर रहमान की भी बात सुनी थी, तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें पुरानी बातें सब छोड़ के जब मुस्लिम समाज सौदार्य से इसमें शामिल होने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी के तिहाड़ी लोग आप ले आते हैं, उनको कहो कि राजनीति ना करें। तिवारी जी, पर्सनल अटैक मत करिए। की वही बात से सहमत हूं कि राजनीति ना करे। और मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनो, सुमित जी, पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए ना। तिवारी जी बोलिए। खारगे जी ने जो कहा है, छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूं। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ खारगे जी ने जो मोदी जी के लिए कहा है, बीजेपी के खारगे जी ने जो मोदी जी के लिए कहा है कि दिहाड़ी, तब आपको कैसा लगेगा? राम और बगल में छुरी है। ये तो उद्धव जी से पूछिए ना, बीच में बोल रहे गलत संगति का क्या असर होता है? बात कंप्लीट करने दीजिए। अरे जरा दबा के तो बोलने दो, पाखंडी के बोलिए तिवारी जी। अरे मेरे को मेरी बात तो पूरी करने दो आप। वो खड़गे जी ने बोला है, वो राम के खिलाफ नहीं बोला है। खड़गे जी ने बोला है जो ये मोदी है, ये मुंह में राम लगते हैं लेकिन बगल में छुरी रखते हैं। नरसंहार करके यहाँ सत्ता में आए हैं, धर्म के को बांटकर, भारत को बांटकर फिर से राम के नाम पर 24 में सत्ता लेनी चाहते हैं। मोदी जी अधिकारी नहीं है।
बाला मोदी साहब जी ठाकरे अधिकारी की नहीं है। आत्मा कोस अरे नहीं प्राण होगी प्रतिष्ठा के ये मोदी जान जी करके अधिकारी कि नहीं है। उनके जिस क्या पार्टी की उन्होंने बाला साहब स्थापना ठाकरे की की उसके आत्मा प्रवक्ता कैसे कोसेगी? इस प्रकार की भाषा अरे का हमारा प्रयोग कर रहे हैं सपना नरेंद्र पूरा हो मोदी रहा जी है। के लिए। हमारा तो इस सपना प्रकार की पूरा हो भाषा रहा का है। प्रयोग करें और प्रधानमंत्री मोदी जी के जी लिए। के बारे में खारगे जी ने सच बोला है। हाँ, अरे मोदी जी बाला के साहब राम है। ठाकरे जी सच अरे थे मोदी जी के या राम है। आप सच है? मोदी जी के बारे में बाला बोला है। साहब ठाकरे जी मोदी सच जी है या के आप बारे सच में है? बोला है। बात समझ लो। अरे बात समझ लो। मोदी जी संगति के का बारे में कितना खड़गे जी गलत ने संगति सत्य का बोला क्या है। आप राक्षसी हाँ? तत्वों के अरे, संगति अरे, में मेरी हैं। क्या इसलिए संगति इस प्रकार की बदलोगे? भाषा हो गई है। अरे हमारे राम भक्ति पे मत बोलो। आप तो पाखंडी हो। राम के नाम पर वोट मांगने निकल चुके हैं। अरे सारा कार्यक्रम तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। ये अरे तो आप ही आ जाते हैं ना, आपको भी तो बुलाया गया है, आप आ जाइए ना। आपको तो निमंत्रण है, सभी को निमंत्रण है। अरे आ जाइए आपने ना। स्वीकार क्यों नहीं किया? राम भक्ति से दूर तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अरे क्यों- नहीं बुलाया। क्यों पंचवटी जा रहे हैं? अरे नहीं बुलाया। प्राण राम जी के प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अधिकार में तो तो सिर्फ उद्धव जी का रावण था। और राक्षसी अरे प्रवृत्ति नहीं ठीक है बुलाया राकेश जी, हमको। राकेश जी अरे आपको हमको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। बुलाया। सवाल ये हमारा है कार्यक्रम कि उससे सब बड़ा कुछ हो जाए, कार्यक्रम हो रहा है। चाहे खंड खंड हो जाए, न्याय यात्रा के लिए नारे जरूर लगाएंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे, लेकिन मंदिर जाने का वक्त नहीं है। अगर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उसका श्रेय लेने के लिए मध्य प्रदेश में जो है पोस्टर लग जाएंगे कि हमने जो है शुरुआत की थी, लेकिन अगर निमंत्रण मिलेगा तो उसे ठुकरा देंगे। लेकिन किशोर तिवारी की बात पर मेरी बहुत आपत्ति है सुमित जी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक दिवालियापन का ये इंडी अलायंस पूरी तरह से शिकार हो गया है। आज प्रधानमंत्री जी की आपत्ति की देश भर में आपकी आपत्ति की कदर कौन करता है? मंदिरों के लिए स्वच्छता मैंने राम के बारे में जो कुछ कहा वो सच कहा है। अरे ये किशोर सत्य तिवारी है। बीमारी से ग्रसित मत ये हो जाओ, थोड़ा सा सत्य सुनिए है। ध्यान से। तिवारी मैं अब सुन बता भी रहा लीजिए, हूं, आपने ये बोल लिया, सत्य है। मैंने आपको पूरा मौका दे दिया। तिवारी जी अब तरह सुन भी लीजिए, अरे जवाब तो भाई, लेंगे ना थोड़ा बुजुर्ग आप। टाइप के व्यक्ति जितने हैं। आपने सवाल आप उठा बुजुर्ग दिए उनके नेता जवाब तो ले हैं। लीजिए। आप बुजुर्ग नेता मैं नहीं हैं, आपके सुन आपका सकता। जवाब तो ले लीजिए तिवारी जी। मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता झूठ। हाँ नहीं, तिवारी जी, जवाब तो ले लीजिए। मैं जानता हूं कई बार उम्र ज्यादा हो जाती है तो समस्या होती है। हाँ हाँ, और ज्यादा उम्र में समस्या होती है, याददाश्त चली जाती है, अनाप शनाप बोलने लगते हैं, ये समस्याएं होती है। किशोर तिवारी ज्यादा हो गई, सुनिए किशोर तिवारी, किशोर तिवारी थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, सुनिए। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हर गली हर ग्राम को आज साफ सफाई करने के लिए लगे हैं, हर मंदिर की साज सज्जा करने में लगे हुए हैं। अगर सच में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के विचार आपके पास होते तो आज आप शिवसैनिक जिसको आप शिवसेना कहते हैं, वो शिवसेना भी आज निकल करके इन मंदिरों की साफ सफाई के लिए आती, इस उत्सव के कार्यक्रम में साथ साथ करके जुड़ती। लेकिन किशोर तिवारी पूरी तरह से आज बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए। ये बीमारी सेकुलरिज्म की है। इसी सेकुलरिज्म की बीमारी ने आज देश को खोखला करने का काम किया है। यह सेकुलरिज्म की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए किशोर तिवारी कह रहे हैं इस बीमारी से बचिए। यह कांग्रेस के साथ जाने से छूत की बीमारी है, जैसे ही कांग्रेस के साथ जाते हैं ना वैसे ही यह बीमारी लग जाती है। और इस बीमारी का एक बड़ा प्रभाव आज किशोर तिवारी पर दिखाई पड़ रहा है। जब पूरा देश राममय है, उत्सव मना रहा है, कारगर आज रंग रोगन हो रहा है, लोग मंदिरों को सजा रहे हैं कि प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है।